प्रेज द लॉर्ड। एक्सोडस चैप्टर 33:14 से लेकर 16 में लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर जब प्रॉमिस लैंड में मूसा को उनके इस्राएली लोगों को ले जाने की बात बोल रहे थे, तब मूसा से परमेश्वर ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। लेकिन मूसा ने परमेश्वर से ये बोला कि यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। मतलब परमेश्वर से मूसा ये बोल रहे थे कि अगर आपका उपस्थिति हमारे साथ ना बनी रहे, अगर आपका उपस्थिति हमारे साथ ना रहे, तो हम वैसे कभी भी कोई भी जगह में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पर आप नहीं हो प्रभु। आज हम लोग अपने जीवन में इस वचन को कैसे देखेंगे? हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे जगहों में जाते हैं जहाँ पर परमेश्वर की रजामंदी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे काम को करते हैं जहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होता। हम लोग ऐसे कुछ काम कर देते हैं जैसे हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, उनके उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। लेकिन हमें ये मंजूर होता है कि कोई बात नहीं, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चले गए, फिर से माफ़ी मांग लेंगे, फिर से क्षमा कर परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे, फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। बहुत हल्के में हम कभी कभी ले लेते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को। लेकिन हम देखते हैं कि दूध और नदी की धारा बहने वाली जो जगह को परमेश्वर ने देने का वायदा किया है, वहाँ पर भी मूसा नहीं जाएंगे करके बोल रहे हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे। तो हमारे जीवन में जब हमें बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स मिलता है परमेश्वर की तरफ से, बहुत समय में ऐसा होता है कि हम प्रभु को भूल जाते हैं। बहुत समय में ऐसा होता है कि उस आनंद में हम लोग इतना घुल मिल जाते, इतना खो जाते हैं कि परमेश्वर का ये बलिदान हमारे लिए बहुत बड़ा है, ये हम भूल जाते हैं। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दिया, हमें नया जीवन दिया, पाप से मन फिराने के लिए हमें बुलाया है और पाप रहित जीवन जीने के लिए बुलाया है, ये हम भूल जाते हैं। उनके विश्वास योग्यता में चलना भूल जाते हैं। लेकिन प्रियो, आज हमें परमेश्वर फिर से हमें और आपको ये बात बोलना चाहते हैं कि मन फिराओ, पाप से मन फिराओ। अभी भी अगर यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर कोई भी गुप्त पाप हमारे अंदर में है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, उपस्थिति से दूर करता है, तो आज समय है कि हम पाप से मन फिराए और परमेश्वर के पास पश्चाताप के साथ आए। और वचन बोलता है, जो अपने पाप को मान लेता है और उसको नहीं करने का ठानता है, उस पर दया की जाएगी। तो हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे, आप लोग परमेश्वर से मांगेंगे कि जो भी हमारे अंदर गुप्त का पाप है या ऐसा कुछ भी पाप है जो हमें परमेश्वर के उपस्थिति से दूर करता है, तो हमें वो मंजूर नहीं है। हम फिर से मन फिराकर प्रभु के पास आएंगे और प्रभु विलम्ब से कोप करने वाले दयावंत खुदा परमेश्वर फिर से हमें माफ करेंगे। और इस इंटेंशन से हमें आना है कि इस पाप को हम लोग दोबारा अपने जीवन में नहीं करेंगे। इसके लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दीजिए और प्रभु हमें ज़रूर अनुग्रह देंगे। और जब हम लोग 100% डेडिकेशन के साथ, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे, दीनता और नम्रता के साथ चलने लगेंगे, तो हम लोग ऑल टाइम 24 घंटे परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहेंगे। और जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में रहता है, तो उससे अच्छा महत्वपूर्ण और उत्तम भाग हमारे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। परमेश्वर पिता आप सबको बहुतायत से ब्लेस करे और अपनी उपस्थिति में हमेशा आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।